तुम विश्वास करो, जो भी तुमको चाहिए वो मिल जाएगा। राम नाम पर विश्वास करो, श्री राम जी पर विश्वास करो, श्री हनुमान जी पर विश्वास करो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, ना कि अपनी साधना को कम होने दो। अगर आपकी साधना ही कम हो जाएगी तो आपको राम नाम के जाप का कोई भी असर नहीं मिलेगा। अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते रहो और डर बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपने राम नाम का सहारा लिया है या किसी गुरु का या किसी बड़े संत का सानिध्य लिया है तो आपको राम नाम की कृपा मिलना तय हो गई है। बस आपको संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जब तक आपका बुरा प्रारब्ध है, आपके बहुत ज़्यादा पाप हैं, तब तक ही आपकी राम नाम की ऊर्जा और शक्ति दब रही है। लेकिन जैसे ही आपके पापों का अंत हुआ, वैसे ही राम नाम की असीम ऊर्जा शक्ति जागृत होकर आपके जीवन में अलौकिक कार्य करने लगेगी। वह शक्ति आपके जीवन को बदलने लगेगी और आपके जीवन में नए नए चमत्कार होंगे। आपको धन चाहिए, इतना धन मिल जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। आपको मान सम्मान चाहिए तो आपके मान सम्मान में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध लग जाएंगे। राम नाम में वो सामर्थ होती है। अगर राम नाम का कोई सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जाप कर लेता है तो राम नाम उसका पूरा जीवन बदल देता है। बस इसमें भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर आपको विश्वास है राम नाम पर, गुरु के शब्दों पर, तो कोई भी चीज़ आपको दुर्लभ नहीं है। सारी चीज़ आपको सुलभ में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें मिलती ही जो है आपके विश्वास से है। अगर आपका विश्वास नहीं किसी चीज़ में तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। चाहे कितना भी उसके लिए प्रयत्न आप कर लीजिए, उस चीज़ में आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। तो विश्वास बनाइए और नाम जाप करिए, जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। माता सबरी ने विश्वास किया और उनका विश्वास कैसा कि अपने आश्रम से कहीं गई नहीं और अपने आश्रम पर ही जो भी उनसे पूजा पाठ बना, पंचोपचार पूजा भगवान की, नित्य उनके लिए माला चुन के लाना, फूल लाना, प्रसादी लाना और वहीं पर बैठे बैठे राम नाम का जाप किया। और गुरु के शब्दों में उनका इतना विश्वास हो गया था कि मतंग ऋषि जी उनसे बोल के गए थे कि बेटा तुझे कहीं जाना नहीं है, राम जी चलकर तेरे पास आएंगे। तो राम जी स्वयं चलकर उनके पास गए थे। विश्वास हुआ था श्री हनुमान जी महाराज को। तो हनुमान जी महाराज आज भक्त शिरोमणि है और कलयुग के राजा हैं। कलयुग के राजा कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज हैं। और किस वजह से हैं? राम जी की कृपा से हैं। और राम जी की कृपा कैसे मिली? राम नाम के जाप से मिली, निरंतर राम नाम के जाप से मिली। और आप भी अगर निरंतर राम नाम का जाप करेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी कृपाएं, बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी सामर्थ्य मिल जाएगी। अगर आप किसी गलत जगह पे फंस गए हैं, परिवार वाले आपके निकृष्ट हैं, मां संडा शराब खाते हैं, व्यसन में रहते हैं और आप जाप करने वाले हैं, आपका दम घुटता है उस जगह पर, तो भी आप निश्चिंत हो जाइए। राम जी आपको वहां से निकाल ले जाएंगे और अपनी सानिध्य में जगह दे देंगे, अपने प्यारों के पास पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे? जैसे कि श्री हनुमान जी महाराज लंका गए। लंका में विभीषण जी रहते थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। लंका में निश्चरों का वास, राक्षस लोग थे और वहां पे सज्जन कैसे? इसे देखकर श्री हनुमान जी महाराज चकित हो गए। राम नाम तहि सुमिरन कीना, कपि हर्षा अति सज्जन चीना। तो उन्होंने जैसे ही वो जागे, वैसे उनके मुख से राम नाम का उच्चारण सुना तो हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए और उनको मिलकर अपना स्वयं परिचय दिया। अब हनुमान जी महाराज उनके पास क्यों गए? राम जी की पीड़ा से गए, माता सीता की खोज में गए, भक्ति की खोज में गए। और भक्ति से श्री विभीषण जी जुड़े हुए थे। भक्ति से श्री विभीषण जी प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। तो भक्ति से जो जुड़ जाता है तो भगवान उनके पास भक्त भेजते हैं, संत भेजते हैं और उनको मार्गदर्शन कर कर उन्हें किसी भी तरह से अपने पास बुला लेते हैं। चाहे वो आना चाहे या ना आना चाहे, जबरदस्ती उसे बुला लेते हैं और फिर उसे अखंड राज्य लक्ष्मी देते हैं।
उसको अखंड राज्यपाट दे देते हैं, अखंड वैभव दे देते हैं, अखंड धन संपत्ति दे देते हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है। हमारे राम जी के पास जितने भी चरित्र आप देखोगे, सभी लोग, कोई अपने घर से बेदखल किया हुआ है, कोई अपने भाई का सताया हुआ है, उनका राज्य छीन लिया गया है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब लोग कुछ ना कुछ अपना खोए हुए हैं और अपने आप को उन्होंने भगवान को समर्पित किया। उनकी सानिध्य में गए तो भगवान ने उनको कई गुना लाभ दिया, कई गुना संपत्ति, कई गुना वैभव उनको दे दिया। विभीषण जी को लंका का अचल राज दिया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज दे दिया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया। हमारे राम जी सिर्फ देते हैं, वो किसी से लेते नहीं हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अब हुआ कैसे ये सब हुआ नाम के प्रताप से, उनके भरोसे से, उनके विश्वास से। चाहे आप सबरी जी को ले लीजिए, चाहे आप केवट जी को ले लीजिए, चाहे आप निषाद राज को ले लीजिए, चाहे आप भरत जी को ले लीजिए, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे माता सीता को ही ले लीजिए, सबके अंदर भगवान के प्रति अटल विश्वास था, अखंड विश्वास था। और वह अटल विश्वास, अखंड विश्वास उनको परमात्मा से जोड़ गया, उनको भगवान से मिला गया और उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो आपको भी प्राप्त होगी। भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। राम नाम को मत छोड़िए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।